परमेश्वर ने अपनी पवित्र उपस्थिति में आज भी हम सबको इकट्ठे होकर संगति करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और आज भी हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए जा रहे हैं। तो हमारा विषय था, मैंने ये ठान लिया है कि क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु के बिना और किसी को ना जानूं। और जो क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु के विषय में जान लेता है, उसका मार्ग कष्ट का है, उसका मार्ग दुख का है, उसका मार्ग परेशानियों का है। उनके जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं, लेकिन वो प्रभु में जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों में जय पाकर प्रभु में बढ़ता है। इसलिए ये नहीं है कि हमने प्रभु को जान लिया है तो जब हमारे जीवन में परेशानियां समस्याएं आए, हम प्रभु से प्रार्थना करें या प्रभु के दास से प्रार्थना करवाएं और हमारा दुख दूर हो जाए, हमारा कष्ट दूर हो जाए। प्रभु हमारा कष्ट दूर करने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु बोलता, अपनी कष्ट का क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो। तो जो प्रभु का चुना हुआ है वो ही उस कष्ट के क्रूस को उठाकर इस संसार में चलता है। और जो व्यक्ति चलता है उसको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो कष्ट मेरे जीवन में आ रहा है, ये प्रभु की ओर से है या मेरी गलतियों के कारण है। बहुत बार मनुष्य जो है अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को जांचता नहीं है, ना प्रभु से पूछता है, ना प्रभु के दास से पूछता है। और वो व्यक्ति को सिर्फ जीवन में आई हुई समस्या से छुटकारा चाहिए। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे, पढ़ेंगे प्रभु भजन संहिता उसका 69 से उसका 7 वचन से पढ़ेंगे। तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है और मेरा मुंह लज्जा से डपा है। पवित्र परमेश्वर, आपके पवित्र और अच्छे वचनों के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आशीष करके हमारे बीच में इन वचनों को दो। और प्रभु ये वचन बहुत सारे लोग सुनकर आशीष पाएंगे। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, इस प्रार्थना को आपका पवित्र नाम लेकर हम मांग लेते हैं, आमीन। दोबारा पढ़े। तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है और मेरा मुंह लज्जा से ढपा है। हाँ, इधर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, प्रभु का दास दाऊद बोलता है, तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है और लज्जा से मेरा मुंह ढपा हुआ है। प्रभु का दास दाऊद परमेश्वर के सामने बोल रहा है और बाइबल में लिख कर दिया, तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है और लज्जा के कारण मेरा मुंह ढपा हुआ है। इसलिए जो गलतियां करके लज्जा उठाता है, दुख उठाता है, परेशानियां उठाता है, वो व्यक्ति अपनी गलती की सजा उठाता है। और उस व्यक्ति के जीवन में कोई प्रभु का वचन काम नहीं कर रहा। इसलिए
जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को समझकर चलता है, उसकी गलतियों के कारण उसकी लज्जा, निंदा, बदनामी, दोष, विरोध उसके जीवन में नहीं आता, बल्कि प्रभु के कारण आता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को समझता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के आगे दलेरी से बोलता है, तेरे ही कारण मैंने ये निंदा उठाई है, तेरे ही कारण ये मुझे, मेरा मुंह लज्जा से ढपा हुआ है। इसलिए जो व्यक्ति प्रभु में चलता है, वो प्रभु के लिए ये सब कुछ उठा के चलता है और प्रभु को दलेरी के साथ बोलता है, तेरे कारण मेरे जीवन में ये सब कुछ आया है। फिर आगे पढ़े, मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ, मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ। आगे, और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेसी ठहरा। अपने सगे भाइयों में मैं परदेसी ठहरा। अपने सगे भाइयों में, दोबारा पढ़े 8 वचन, मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ, अजनबी हुआ। अपने भाइयों के सामने मैं अजनबी हुआ। फिर आगे, और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेसी ठहरा, परदेसी ठहरा। सगे भाइयों में, इसलिए जब हम वचन को पूरा करके चलेंगे तो सगे भाई भी छोड़ देंगे। इसलिए प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, दाऊद के भाई दाऊद के साथ नहीं है। दाऊद को परमेश्वर ने उनके भाइयों में से, उनके घराने में से प्रभु ने अपनी सेवा के लिए चुन लिया। इसलिए उसके अपने ही बेगाने बन गए। इसलिए आज मनुष्य इस संसार में चलते समय वो प्रभु के लिए अपनों को नहीं छोड़ेगा, प्रभु को छोड़ देगा। जब वो अपनों को छोड़ता नहीं है, प्रभु को छोड़ देता है, तब उसके जीवन में जब समस्याएं आती हैं, फिर कोई प्रभु भी ध्यान नहीं उसकी ओर देता, प्रभु का दास भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता कि इन्होंने अपनी गलतियों के कारण ये सजा उठा रहे हैं, अपने पाप के कारण सजा उठा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। दाऊद के भाइयों में दाऊद अजनबी हो गया। इसलिए हम अजनबी नहीं बनते, हम अपने भाइयों को रिश्तेदारों के साथ पूरा संबंध बना के चलते हैं। इसलिए हम आज तक प्रभु के लिए कोई कीमत नहीं दिया। दाऊद परमेश्वर के सामने बोलता, तेरे ही कारण मैंने ये निंदा उठाई। प्रभु तेरे कारण। आज हम प्रभु के कारण आज क्या छोड़ा है, प्रभु के लिए क्या कीमत दिया है, प्रभु के लिए हमने आज तक प्रभु के संसार में क्या त्यागा है। इसलिए हम प्रभु से पाना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते, त्यागना नहीं चाहते, हम पाना चाहते हैं। इसलिए या तो संसार का मिल जाएगा या फिर स्वर्ग का मिलेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु इस संसार में मनुष्य का रूप लेके चल रहे थे, तो उसने
साफ बाइबल में लिखा कि मेरे बहन भाई वो है जो मेरे स्वर्गीय पिता की मर्जी को पूरा करते हैं। यीशु काना गलील में शादी में बुलाया, मरियम बड़े अधिकार से बोलती है, उनसे दाखरस जो है वो खत्म हो गई है। यीशु बोलता मुझे और आपको क्या, मेरा अभी तक समझ नहीं आया। तो बड़े अधिकार से बोल रही है कि मैंने इनको 9 महीने अपने पेट में रखा है, मैंने इसका पालन पोषण किया है, लेकिन यीशु ने उन बातों की ओर ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए हम अपने जीवन के ऊपर ध्यान दें तो हम अभी तक प्रभु के लिए कुछ त्यागा नहीं। इसलिए प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी के ऊपर बोला, मेरे भाई बहन वो है जो मेरे स्वर्गीय पिता की मर्जी को पूरा करके चलते हैं। इसलिए संसार में चलते समय आज हम अपने जीवन की ओर ध्यान दें तो हमने प्रभु के लिए कोई आज तक कीमत नहीं दिया। हम संसार में ये रिश्तेदारी को पक्का बना के रखा हुआ है, इसलिए हमको आत्मा में कोई भी संतुष्टि नहीं है, आत्मा में कोई एक शांति नहीं है, आत्मा में कोई भी उसके जीवन में आनंद नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ होना है तो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के कारण होना है। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे भजन संहिता 38 का 11-12 पढ़े, 11 से लेकर 14 तक पढ़े। मेरे मित्र मेरे पहले आगे 9 वचन पढ़ना, इसी का ही 69 का 9 वचन। क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ, और जो निंदा वे करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। हाँ, जो मेरी क्या करते हैं, निंदा करते हैं, वो मुझको सहनी पड़ती है। प्रभु में चलते समय लोग हमारी क्या करेंगे, निंदा करेंगे और वो सहनी पड़ेगी। वो व्यक्ति अपने जीवन की कोई सफाई नहीं देगा। आज हम थोड़ी सी भी समस्या आ जाए ना, अपनी सफाई देनी शुरू कर देते हैं। हम बोलते हैं हमने कोई गलती नहीं किया, और सेवक वचन लेकर बोलता है तो हम बोलते हैं अपनी सफाई देनी शुरू कर देते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में 9 वचन दोबारा पढ़े। क्योंकि मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ। मैं तेरे भवन की धुन में जलते जलते भस्म हुआ। और जो निंदा वे करते हैं, वही निंदा मुझको सहनी पड़ी। वही निंदा मुझको सहनी पड़ी। इसलिए हम प्रभु में चलेंगे तो हमको निंदा करेंगे और निंदा सहनी पड़ेगी, लेकिन हम अपनी सफाई देनी शुरू कर देते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, ऐसे लोगों की ज्ञान इंद्रियां जो है वो प्रभु ने नहीं खोला। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। परमेश्वर में जो व्यक्ति
उसकी आज्ञा को मान के चलता है, उनको ये सब कुछ मिलता है। और वो प्रभु में सब कुछ सहकर प्रभु में चलता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। हम अपनी सफाई देनी शुरू कर देते हैं। हम अपने आप को बोलते हैं कि हमने गलती नहीं किया। इसलिए पढ़े फिर 38 का 11 से लेकर 14 तक। मेरे मित्र और मेरे सगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए और मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए। हाँ, मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरी हानि का यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते हैं। हाँ, और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं। दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं। 14 वचन तक पढ़ना। परंतु मैं बहरे के समान सुनता ही नहीं, मैं बहरे के समान सुनता ही नहीं, और मैं गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता, मैं गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता। वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूँ जो कुछ नहीं सुनता, मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूँ जो कुछ नहीं जो सुनता, वो कुछ भी नहीं सुनता, और जिसके मुंह में विवाद की कोई बात नहीं जिसके मुंह में कोई विवाद की बात नहीं निकलती। अब दोबारा पढ़े 11 वचन से। मेरे मित्र और मेरे सगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए। हाँ, मेरे मित्र मेरे संगी जब मेरे ऊपर वो पत्ती आई वो अलग हो गए। तो मुझसे क्या हो गए? अलग हो गए। प्रभु यीशु के से भी अलग हो गए और दाऊद से भी अलग हो गए। मेरी वो पत्ती में मेरे संगी मेरे मित्र मुझसे क्या हो गए? अलग हो गए। कब? वो पत्ती के कारण। आज हम अपने मित्र अपने संगी जो है ना, उनके साथ पूरा गहरा रिश्ता बना के रखा है। इसलिए ऐसा व्यक्ति कभी प्रभु की मर्जी को पूरा नहीं कर सकता। उसने प्रभु के लिए कोई कीमत ही नहीं दी है। ये थोड़ी अभी हमने गुरुद्वारे जाना छोड़ दिया, जगह में माथा टेकना छोड़ दिया, मंदिर में जाना छोड़ दिया, ईसाइयों के चर्च में जाना छोड़ दिया, तो हमारा प्रभु बड़ा खुश होगा। हमने शराब पीना छोड़ दिया है, हमने लंगर खाना छोड़ दिया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर हम थोड़े से कुछ बातों में धर्मी है ना, तो परमेश्वर का वचन बोलता मुझे तेरे धर्मी होने से क्या लाभ है। इधर भी हाथ रखना। पढ़े अय्यूब की किताब उसका 22 अध्याय उसका 2 वचन से पढ़े। अय्यूब 22 का 2 और 3 वचन पढ़े। क्या मनुष्य से परमेश्वर को लाभ पहुंच सकता है? क्या मनुष्य से कोई लाभ पहुंच सकता है? जो बुद्धिमान है, जो बुद्धिमान है, वह अपने ही लाभ का कारण होता है। हाँ, अगर वो कुछ थोड़ा बहुत बुद्धिमान है ना, तो अपने ही लाभ का कारण है। उस बुद्धि में कोई प्रभु की मर्जी को पूरा नहीं करके चलता। जैसे आज भी हम बुद्धिमान है, तो हम अपनी बुद्धि से इस संसार में के कामों में लगे हुए हैं, उसमें प्रभु को कोई लाभ नहीं है। फिर आगे, क्या तेरे धर्मी होने से, क्या तेरे धर्मी होने से सर्वशक्तिमान सुख पा सकता है? क्या सर्वशक्तिमान सुख पा सकता है? हाँ, तेरी चाल की खराई से, तेरी चाल की खराई से उसे कुछ लाभ हो सकता है? उससे कुछ लाभ हो सकता है। अगर हम शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, कोई गाली नहीं निकालते,
कोई जगह पे नहीं जाते, कुछ ऐसा काम नहीं करते, तो प्रभु बोलता मुझे तेरे जीवन से कोई लाभ नहीं। है ही नहीं। हम बोलते हमने तो कब्र को पूजना छोड़ दिया, हमने गुरुद्वारा जाना छोड़ दिया, हमने मंदिर जाना छोड़ दिया। भाई तेरे जीवन से कुछ थोड़े काम तू कर रहा है ना, परमेश्वर को कोई लाभ नहीं। तूने शराब छोड़ा है, तेरे पैसा बच गया तेरा। तूने सिगरेट छोड़ा है, तेरा पैसा बचा है। तू दुनिया में थोड़ा सा अच्छे काम करके चल रहा है, तू अपनी इज्जत के लिए कर रहा है। तेरे इन कामों से परमेश्वर को कोई लाभ नहीं है। तो हम सोचते हैं हमने ये काम करना छोड़ दिया है, इसलिए परमेश्वर को तेरे जीवन से कोई लाभ नहीं है। जो प्रभु के लिए कोई कीमत ही नहीं देता, उस व्यक्ति के जीवन से प्रभु को कोई लाभ नहीं है। इसलिए दोबारा पढ़े 11 वचन, भजन सीता। मेरे मित्र और मेरे संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए, और मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए। हाँ, मेरे कुटुंबी रिश्तेदार भी दूर खड़े, मित्र भी दूर। आज हमारे सब हमारे साथ हैं। हम बोलते हैं ये जो नाखून है ना, ये मांस से अलग नहीं होता। हम अलग करके नहीं चलना चाहते। हम उनकी हर बुराई में शामिल होते हैं, हम उनके सब बुरे कामों में शामिल होते हैं। इसलिए हमारे साथ उनका अच्छा रिश्ता है, रिश्तेदारी है। फिर आगे पढ़े। मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं। मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं, और मेरी हानि का यत्न करने वाले, मेरे हानि का यत्न, मेरा नुकसान करने का यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते हैं। दुष्टता की बातें बोलते हैं। आज हम भी क्या करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए हम किसी का हानि, नुकसान करते हैं। इसलिए जिसके अंदर सही आत्मा होगा वो नहीं ऐसा करेगा। वो अपने जीवन से एक अच्छा प्रमाण देगा कि मैं प्रभु के लिए हर तरह से कीमत दे के चल रहा हूँ। और जो नया विश्वासी पुराने विश्वासी को देखेगा तो वो भी उसके जीवन को देखकर उस मार्ग पे चलेगा। इसलिए दोबारा पढ़े 12 वचन। मेरे प्राण के गाहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं। हाँ। और मेरी हानि का यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते हैं। और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं। दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं। इस व्यक्ति को किसी ना किसी बात में गलत ठहराए, इसके ऊपर दोष लगाए। इसलिए मेरे को कोई बोलेगा ना, मैं सुनता सबकी हूँ, लेकिन जो मुझे प्रभु बोलता है ना वो मैं करता हूँ। मैं उनके जीवन को देखकर मैं बात करता हूँ। इसलिए हम हानि उठाने के लिए दिन भर युक्ति सोचते रहते हैं। इसलिए शैतान भी क्या करता है, दिन भर लोगों का नुकसान करने के लिए युक्ति सोचता रहता है। और परमेश्वर के आगे में जाकर बोलता है, वो तेरा बड़ा है जो बड़ा नाम जपने वाला था। इसी मुताबिक जो शैतान के लोग हैं वो भी हानि उठाने के लिए युक्ति बनाते रहते सारा दिन। फिर आगे पढ़े 13 वचन। मैं बहरे के समान सुनता ही नहीं, हाँ,
परमेश्वर के वचन में लिखा, मैं बहरे के समान सुनता ही नहीं, और मैं गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता। मैं गूंगे के समान मुंह ही नहीं खोलता, अपनी सफाई नहीं देता। प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, यीशु जब पिलातूस के सामने भी खड़ा है तो मुंह बंद है। हम क्या करते हैं? हम झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, विरोध करना शुरू कर देते हैं, खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। इससे पता चलता है कि आप जो वचन सुन रहे हैं वो वचन का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं। हम उस समय अपना मुंह बंद रखें, गूंगे के समान, बहरे के समान हो जाए, और ना हम अपनी सफाई देनी शुरू कर देते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। हम तो आत्मिक पाप ज्यादा करते हैं, शारीरिक पाप कम, आत्मिक पाप ज्यादा करते चलते हैं। लेकिन जो प्रभु का चुना हुआ है वो गूंगे और बहरे की तरह चुप रहेगा। फिर आगे पढ़े, वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल हूँ, मैं ऐसे मनुष्य के तुल्य हूँ जो कुछ नहीं सुनता, जो कुछ भी नहीं सुनता, और जिसके मुंह में विवाद की कोई बात नहीं निकलती। जिसके मुंह में कोई विवाद की बात ही नहीं निकलती, कोई विरोध की बात ही नहीं निकलती है? हम लोग क्या करते हैं? विरोध करते हैं, विवाद, बरखला बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम प्रभु के लोग नहीं हैं। जितना ज्यादा एक व्यक्ति प्रभु में बढ़ता है ना, वो उतना ही ज्यादा समस्याओं का सामना करता है, और समस्या उतना ही ज्यादा उसमें आएगी। इसलिए हम अपने जीवन की ओर ध्यान दें। हम अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, हम अपने आप को प्रभु के लोग बोलते हैं, हम अपने आप को बोलते हैं हम सही उपदेश में हैं, हम बोलते हैं हमको प्रभु का दास अच्छी शिक्षा देता है, लेकिन जीवन में कोई कामों के द्वारा प्रमाण नहीं देते। फटाफट अपनी सफाई देनी शुरू कर देते हैं। इसलिए आगे पढ़े, 13 वचन दोबारा पढ़े, परंतु मैं बहरे के समान सुनता ही नहीं, और गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता। ना मैं सुनता हूँ, ना मैं मुंह ही खोलता हूँ। लेकिन हमारा मुंह तो बहुत जल्दी खुलना शुरू हो जाता है। फिर आगे, वरन मैं ऐसे मनुष्य के तुल हूँ जो कुछ नहीं सुनता, और जिसके मुंह से विवाद की कोई बात नहीं निकलती। 14 वचन तक। इसलिए प्रभु का दास बोलता है, मेरे मुंह से कोई विवाद की बात नहीं निकलती। फिर पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, भजन संहिता 88 88 अध्याय का 8 वचन पढ़े। तूने मेरे पहचान वालों को मुझसे दूर किया है, और मुझको उनकी दृष्टि में घिनौना किया है। हाँ, मैं बंदी हूँ और निकल नहीं सकता। हाँ, दोबारा पढ़े। तूने मेरे पहचान वालों को मुझसे दूर किया है। तूने मेरे पहचान वालों से दूर किया। दाऊद बोलता, तूने मेरे पहचान वालों को दूर किया। मुझे भी मालूम है, मेरे अपनों को प्रभु ने मुझसे क्या कर दिया? दूर किया। जब ये बात हमारे ऊपर
प्रकट हो जाएगी ना, प्रभु ने मेरे साथ ऐसा किया, तब वो व्यक्ति प्रभु के लिए हर तरह से कीमत देकर चलेगा कि मेरे साथ प्रभु ने ऐसा किया। इसलिए हम तो मेल करने में लगे हैं, प्रभु क्या करता है, अलग करता है। दोबारा पढ़ना। तूने मेरे पहचान वालों को मुझसे दूर किया है और मुझको उनकी दृष्टि में घिनौना किया है। मुझे उनकी दृष्टि में घिनौना किया है, किसी काम का ही नहीं। हाँ, मैं बंदी हूँ और निकल नहीं सकता। मैं बंदी हूँ, निकल ही नहीं सकता। जिसको प्रभु बंदी बना देता है ना, फिर प्रभु ही निकालेगा, तो निकलेगा, नहीं तो वो उसी परिस्थिति में अपने प्रभु की मर्जी को पूरा करते हुए इस संसार में अपना जीवन प्रभु में व्यतीत करके चलेगा। इसलिए आज भी शाम को एक भाई मेरे पास आया, संगति तो कहीं और करता है, और वो बोलता है, पास्टर जी मैं दुआई आपकी देता हूँ, मैं आपको ही पास्टर मानता हूँ। इसलिए परमेश्वर हमको जिस भी परिस्थिति में रखता है, हम उसी परिस्थिति में प्रभु में उसकी मर्जी को पूरा करके चलना। हम प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, उपवास रखना शुरू कर देते हैं, रोना धोना शुरू कर देते हैं। प्रभु कृपा कर, प्रभु कृपा कर। इसलिए जो व्यक्ति ये चीज को समझ लेता ना कि प्रभु ने मेरे साथ ऐसा किया, वो रोना धोना नहीं, बस उसी परिस्थिति में अपने प्रभु की मर्जी को पूरा करते हुए अपना जीवन संसार में व्यतीत करके चलेगा। इसलिए इसका पढ़े फिर 18 वचन। तूने मेरे मित्र और भाई बंधु दोनों को मुझसे दूर किया है। तूने मेरे मित्र और भाई बंधु को दोनों को दूर किया है और मेरे जान पहचान वालों को अंधकार में डाल दिया है। हाँ, मेरे जान पहचान वालों को अंधकार में डाल दिया। प्रभु अलग कर देंगे हमारे जान पहचान वाले, हमारे रिश्तेदारों को, उस व्यक्ति को अकेला ही खड़ा करेगा। इसलिए अब्राहम, दाऊद, मूसा, जब वो 80 साल का हो गया, परमेश्वर ने उसको झाड़ी में दर्शन दिया और परमेश्वर उसको बोलता है, जा इस्राएली लोगों को छुड़ा। और उसकी पत्नी और बच्चे उससे अलग हो गए। पत्नी ने उसका विरोध किया और उसने, बाइबल में हम नहीं पढ़ते कि उसकी पत्नी फिर दोबारा उसके पास आई, लेकिन उसने कोशिश टीवी से शादी कर ली। मरियम से यूसुफ उसके खिलाफ हो गए, लेकिन परमेश्वर उस मलाब वाले तंबू में उतर के बोलता, पृथ्वी, पूरी पृथ्वी के ऊपर मेरे दास मूसा जैसा कोई नर्म स्वभाव का व्यक्ति है ही नहीं है। परमेश्वर मूसा की तरफ है। तुम कितना भी विरोध करो, कुछ भी बोलो, जो कीमत देता है प्रभु उनकी बात, जो 50% 50-50, 50% संसार की और 50% परमेश्वर की, उसकी कोई सेवक भी गवाही नहीं देगा। उसके गांव में, उसके शहर में, उसके मोहल्ले में, उसके रिश्तेदार में भी उसकी कोई गवाही नहीं देगा कि प्रभु के लिए बहुत कीमत देके चल रहे हैं। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह समझें।
इसलिए परमेश्वर के दास दाऊद जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना, पढ़े 69 उसका 10 वचन। जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था, तब उससे भी मेरी नामधराई ही हुई। हाँ, दोबारा पढ़। जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था, तब उससे भी मेरी नामधराई हुई। हाँ, बोलता है जब मैं कभी प्रार्थना करता था उपवास रख के, उससे फायदे की जगह मेरी नामधराई हुई। कि चलो भाई उपवास रख के बैठते हैं, आंसू बहा के प्रार्थना करते हैं, वो भी उनके लिए निंदा का कारण ही बने। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को समझ के चलाएंगे, कभी हम मनुष्य प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उस प्रार्थना को भी हमारे लिए निंदा का कारण बना देगा। इसलिए जो व्यक्ति प्रभु में चलता है वो ऐसा ही प्रभु में जीवन व्यतीत करके चलता है। परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, पढ़े भजन संहिता उसका पढ़े 79 उसका 4 वचन से पढ़े। पड़ोसियों के बीच हमारी नामधराई हुई और चारों ओर के रहने वाले हम पर हंसते और ठट्ठा करते। दोबारा पढ़। पड़ोसियों के बीच हमारी नामधराई हुई, चारों ओर के रहने वाले हम पर हंसते और ठट्ठा करते हैं। हाँ, परमेश्वर वचन को आप समझना। परमेश्वर एक व्यक्ति को अपने राज के लिए तैयार करना है, अपनी सेवा के लिए तैयार करना है, तो उनके पड़ोसियों में गवांडिया जी की करेगा, निंदा का कारण, नाम धराई का कारण उसको बनाएगा। प्रभु बनाएगा, अपनी गलतियों के कारण नहीं, अपनी कामना के कारण नहीं, प्रभु बनाएगा। दोबारा पढ़। पड़ोसियों के बीच हमारी नामधराई हुई, चारों ओर के रहने वाले हम पर हंसते और ठट्ठा करते हैं। प्रभु भी नाम धराई कर रहा है और चारों तरफ के लोग क्या हंसी और हंसी मजाक करते हैं। इसलिए हम प्रभु में चलेंगे ना, तो हमको जब प्रभु ऐसा करेगा ना, प्रभु के घुटने टेक के, आंसू बहा के, हाथ उठा के, प्रभु मैं कितना खुश नसीब हूँ कि तूने मुझे इस काम के लिए चुना है। हम क्या, हमारी थोड़ी नामधराई हो जाए, हमारी थोड़ी खराब बोले, हमने रोना धोना शुरू कर देंगे, फैसला ही ले लेते हैं हम इन लोगों के बीच में रहना ही नहीं, संगति भी नहीं करनी। हम कोई और ही पास्टर ढूंढ लेते हैं। इसलिए स्वर्ग में जाना या स्वर्गीय पिता की मर्जी को पूरा करना है, तो परमेश्वर पहले उसको ना पूरा उसका चूस निकाल देता है। इसलिए हम लोग परमेश्वर को की गहराई को नहीं समझते। हम सोचते हैं परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, डांटता तो पास्टर है। परमेश्वर क्या है,
प्यार करता है। हमको परमेश्वर ने हमारे पाप के लिए कीमत दिया। पास्टर तो डांटता है, इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। नाम धराई निंदा का कारण बना के रख देता है उसके पड़ोसियों में ही। और जिसको ये चीज का ज्ञान हो जाता है वो फिर प्रभु के आगे घुटने टेक के अपने जीवन में ऐसा ही समर्पण करके चलता है कि प्रभु जो पहले जो हुआ वो अनजाने में हो गया, ना समझ होने के कारण हो गया, लेकिन अब मैं तेरी सच्चाई को जान गया। इसलिए दुष्ट आत्मा हमारा पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि हमारा वचन सुनते हैं तो हम बड़े सरगर्म हो जाते हैं। जब कोई थोड़ा हमारे ऊपर निंदा बदनामी आती है तो हम जल्दी निर्णय ले लेते हैं, फैसला ले लेते हैं, और शैतान उस व्यक्ति की कमजोरी पकड़ लेता है। वो किसी का भी मुंह पकड़ेगा, परमेश्वर तो भी करता है और शैतान भी करता है। हम जल्दी क्या करेंगे, फैसला ले लेंगे, रो रो के बताना शुरू कर देंगे। इसलिए परमेश्वर के लोगों के वचन में लिखा, परमेश्वर के लोग जब आंसुओं के साथ अच्छे कामों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो एक कुप्पी में उनके आंसू इकट्ठे करता है, तो जमीन पे नहीं गिरने देता। इसलिए प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में लिखा है, वो परमेश्वर के राज्य में नया यरूशलेम में पेश जो वास करेंगे, उनकी हर एक आंखों में आंसू पूछ डालेंगे। उन्होंने अपनी गलतियों के कारण आंसू नहीं बहाए, किसी ने निंदा बदनामी किया तो रोना शुरू कर दिया, उसके लिए उनकी कोई कीमत नहीं। जो आत्माओं के लिए रोता है, जो आत्माओं के लिए जागता है, जो आत्माओं के लिए कीमत देता है, इसलिए हम अपने ही घर के परिवार के लिए रोते रहते हैं, अपने घर की वस्तुओं के लिए रोते रहते हैं, फिर हम बोलते हैं हम तो प्रभु के लोग हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। आज हमारे कारण अन्य जातियों में प्रभु के नाम की निंदा हो रही है, हमारी गलतियों के कारण। फिर परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे भजन संहिता 44 उसका 13 वचन से पढ़े। तू हमारे पड़ोसियों में हमारी नामधराई कराता है। तू हमारे पड़ोसियों में जानी के गवांडिया च हमारी नामधराई कराता। तू है परमेश्वर, तू करवाता है। तू हमारे पड़ोसियों में हमारी नामधराई करवाता है। हाँ, और हमारे चारों ओर के रहने वाले हमसे हंसी ठट्ठा करते हैं। हाँ, हमारे चारों तरफ रहने वाले है, हमारी ठट्ठा और हंसी उड़ाते हैं। तू प्रभु करता है, हमको ये चीज का ज्ञान नहीं है। हम कई बार प्रभु को बोलते, हे शैतान, यीशु के नाम से दूर हो जा। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं। प्रभु इनको सजा दे। हम प्रभु को भी सलाह देना शुरू कर देते हैं, पास्टर को भी सलाह देना शुरू करते हैं। पास्टर जी, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है,
इनको जरूर सजा मिलेगी। ये नहीं पता कि प्रभु तेरे को सीधा करने के लिए तेरे पड़ोसियों में तेरे गवांडियां ची तेनू निंदा का कारण बना दिया, और उसको बनाता जो प्रभु में सही चलता है। जो सही नहीं चलता वो अपनी गलतियों के कारण ये सब कुछ उठा के चलता है। दोबारा पढ़े। तो हमारे पड़ोसियों में हमारी नामधराई कराता है और हमारे चारों ओर के रहने वाले हमसे हंसी ठट्ठा करते हैं। हाँ, चारों तरफ रहने वाले साडे की करने ठट्ठा और हंसी करेंगे। वो तो वाले जाएंगे, वो हालेलुया वाले जाएंगे। हिना धर्म बदल है, थोड़ा कुछ बोलेंगे, लेकिन हम जब प्रभु के लोग हैं, वचन को समझ के चलते हैं, इस सब कुछ प्रभु के लिए सह कर चलेंगे, कीमत दे के चलेंगे कि मुझे मेरा प्रभु ऐसा बना रहा है, ऐसा होने दे रहा है। इसलिए हम प्रभु के उन वचनों की गहराई को नहीं समझते। हम बोलते हैं कि प्रभु प्यार करने वाला, प्रभु आशीष देने वाला, प्रभु दुख दूर करने वाला, प्रभु समस्याएं दूर करने वाला है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को समझ के चलेंगे तो हम प्रभु के आगे अपने जीवन का समर्पण करेंगे, और कोई कितना भी हमारा विरोध करे, हम गूंगे और बहरे की तरह हो जाएंगे, कोई जवाब नहीं देगा। जवाब वो देता है जो प्रभु का नहीं है। वो अपनी सफाई देता है जो परमेश्वर का नहीं है, क्योंकि उनको अपनी बेइज्जती महसूस होती है, उसको अपनी निंदा महसूस हो रही है। मेरी निंदा हो गई, मेरी बदनामी हो गई, मेरे ऊपर दोष लग गया, मेरा विरोध हो गया, मेरे खिलाफ बोला जा रहा है। फिर आगे पढ़े। तो हमको अन्य जातियों के बीच में उपमा ठहराता है। हाँ, और देश देश के लोग हमारे कारण सिर हिलाते हैं। हाँ, दिन भर हमें तिरस्कार सहना पड़ता है। दिन भर हमें तिरस्कार सहना पड़ता है, कलंक लगाने और निंदा करने वाले के बोल से। हाँ, कलंक लगाने वाले और निंदा करने वाले के बोल से। के बोल से कलंक लगाते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? तू हमको बोल के जाएगा कहाँ? तेरा घर में आकर तेरे को बोलूंगा। हम किसी से डरते नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने प्रभु को जीवन दे दिया तो तुम हमारे ऊपर कुछ भी कलंक लगाते रहो, हमारे खिलाफ कितना भी बोलते रहो। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझना। प्रभु कलंक लगने देगा, प्रभु दोष लगने देगा, प्रभु तमाशा बनाएगा। इसलिए हम भजन गाते, निंदा, बदनामी, अपमान और लज्जा, स्वर्गीय वारिस बनने को वो भजन ही गाते हैं। इसलिए हम भजन गाते हैं। कष्ट हमारे लिए एक शहद की तरह भजन ही गाते हैं। इसलिए हमारा ये जीवन जो है ना, ये आंधी तूफान च भी एक दिया जड़ा जलता रहता है। कितना भी आंधी तूफान की तरह हमारे जीवन में दुख आए, कष्ट आए, निंदा आए, बदनामी आए, परेशानियां आए, हमारा दिया चलता रहना।
हमारा दिया बुझा हुआ है। फिर आगे बढ़े। शत्रु और बदला लेने वालों के कारण, बुरा भला कहने वालों और निंदा करने वालों के कारण ये सब कुछ हम पर बीता। हाँ, ये सब कुछ हम पर बीता, तो भी हम तुझे नहीं भूले। फिर भी हम तेरे को भूले नहीं। ना तेरी आज बहुत लोग यीशु को भूल गए हैं। यीशु की ओर से नजर हट गई और संसार के कूड़ा इकट्ठा करने में लग गए, संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करने में लग गए। इसलिए बाइबल में लिखा है, जब नूहा के समय नूहा प्रचार कर रहा है, लोगों परमेश्वर पानी के संग ये पृथ्वी को नाश करने जा रहे हैं। लोग अपना घर बना रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब वो पानी का बहाव बढ़ा, सब कुछ खत्म कर दिया। घर बनाने वालों को भी, घर बने को भी, सब कुछ खत्म कर दिया। आज परमेश्वर एक ही भूकंप भेज देगा ना, पृथ्वी को फाड़ देगा, सब कुछ ही अंदर चले जाए। जिसके बनाने में हम रात दिन कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम अपने जीवन की ओर ध्यान दें। ये सब कुछ हम पर बीता, तो भी हम तुझे नहीं भूले। फिर भी हम तेरे को भूले नहीं, हम भूल गए। अब यीशु को भूलकर हम दुनिया का कूड़ा इकट्ठा करने में लगे, दुनिया की वस्तुएं इकट्ठा करने में लगे। फिर आगे, ना तेरी वाचा के विषय में विश्वासघात किया, ना तेरे वाचा वचन के बीच में कोई विश्वासघात किए, विश्वास में बने रहे। आज हम विश्वासघात करके जी रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को के स्वर्ग में नहीं लेकर जाएंगे। ऐसे लोग अपने कामों से प्रमाण देते हैं, हम परमेश्वर के लोग नहीं हैं। हम प्रभु के लिए कीमत दे के चलने वाले नहीं हैं। हम निंदा बदनामी उठाने वाले लोग नहीं हैं। हम तो प्रभु हमको दुनिया का सुख देगा, दुनिया में तंदुरुस्ती देगा, कि परमेश्वर तेरा नाम जपते रहेंगे, संगति करते रहेंगे। इसलिए हम प्रभु के लोग नहीं हैं। प्रभु के लोग जो है वो कीमत दे के चलते हैं। एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 31 का, पढ़े उसका 11 से लेकर 13 तक पढ़े। अपने सब विरोधियों के कारण, अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नाम दराई हुई, मेरी नाम दराई हुई। अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हूँ। मैं अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण बन गया। प्रभु ने इतना समस्या भेजा, लोग डर के उसके, इसकी हालत ऐसी है। हम परमेश्वर पे विश्वास करेंगे तो हमारा क्या होगा? लोग डर के। फिर आगे, अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हूँ, जो मुझको सड़क पर देखते हैं वे मुझसे दूर भाग जाते हैं। मुझे सड़क में देखकर दूर भाग जाते हैं। इसके ऊपर परमेश्वर का कोई श्राप पड़ा हुआ है। इसने अपना धर्म चेंज कर लिया है। लोग देखकर दूर भाग जाते हैं। हमारे साथ ऐसा होता है। मैं परसों
दोपहर की बात है, कल या परसों की बात है। तो एक भाई मेरे साथ बातें कर रहा है, दूसरा एक व्यक्ति आया, मेरे घर के सामने है, वो उनसे बात कर रहा है, मेरे से बात ही नहीं कर रहा है। उस समय मुझे प्रभु का ये वचन याद है। प्रभु कभी कभी ऐसा बनाता है। फिर आगे, मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया। हाँ, मैं एक मृत्यु के कारण, मृत्यु, दोबारा पढ़ना, मैं एक मृतक के समान लोगों के मन से हाँ, बिसर गया। बिसर गया, यानी कि बहुत ज्यादा समस्या आने के कारण लोगों के मनों में भुला देता ही है। लोगों ने मैंने भुला ही छड़िया, भूल गए लोग मुझे। 13 वचन तक पढ़े, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया। मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी। चारों ओर भय ही भय है। चारों तरफ भय ही भय है। 13 वचन तक, जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में संमति की, तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। हाँ, उन्होंने आपस में सहमति कर ली। ये प्राण ये देखी करिए, खत्म ही कर देंगे, सहमति कर ली सारे ने। इसलिए, और मैं जब काफी देर पहले मेरे खिलाफ जब मैं प्रचार करता था स्पीकर में, लाउड स्पीकर में, तो पड़ोसियों ने, एक पड़ोसी ने एक पेपर लिया, सब लोगों के साइन करवा लिए, और उसने पुलिस स्टेशन वो पेपर देना था कि ये जो प्रचार करना है इसको बंद करवाना है। और परमेश्वर ने उनको ऐसी सजा दी, उसका दिमाग फट गया, उसका पूरा दिमाग निकल के ट्रेन के प्लेटफॉर्म के ऊपर पड़ा, कुत्ते खा रहे उसका दिमाग। इसलिए परमेश्वर के वचन को आप अच्छी तरह समझें। हम लोग परमेश्वर के वचन को समझ के नहीं चलते, हम सिर्फ नाम के लिए चलते हैं। थोड़ा हमारी खुदी पे कोई मारता है ना, तो बस रोना आ जाता है, मुझे तारीफ क्यों नहीं मिली, मुझे इज्जत क्यों नहीं मिला, मुझे आदर क्यों नहीं मिला। भाई इज्जत आदर लेना है तो फिर संसार में चलो, प्रभु में चलना है तो कोई इज्जत आदर नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने आपको बाइबल में से ये वचन बताए हैं ताकि हम अपने जीवन का एक सही समर्पण करके प्रभु के लिए सब कुछ सहकर कीमत देकर चले। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष ले। अपनी आंखों को बंद करें।